नमस्कार, माई सेल्फ सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। 9th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 6.3। आपको मैंने प्रूव दैट वाले सम का बोला था, तो अभी जो प्रूव दैट सम्स है वो मैंने 2-3 थियरम कराए प्रूव दैट वाले, 6.1, 6.2 और 6.7, और एक प्रूव दैट करा देते हैं, इसलिए आपको मालूम पड़ जाए कैसे लिखने का। क्वेश्चन 6 वो देख लेते हैं, आगे जो 2 क्वेश्चन बाकी है बाद में करते हैं, पहले क्वेश्चन 6 कर लेते हैं। चलो इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन आफ्टर एक्सप्लेन। क्या लिखा है? इन द फिगर, ये फिगर दी हुई है। साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू ए पॉइंट एस। देखो इसमें क्या लिखा है, एक क्यू आर जो है उसको थोड़ा लंबाएंगे तो एस प्रोड्यूस होता है। एक दूसरा आगे पढ़ते हैं। If the bisector of triangle PQR and PRS meet at the point T, देखो एंगल PQR, बाइसेक्टर है, 2 इक्वल पार्ट है। बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट, और ये PQS, इसके भी 2 इक्वल पार्ट्स है। इसमें से जो लाइन निकली और इसमें से जो लाइन निकली वो टी पॉइंट पे मीट करती है, यानी वो जॉइंट होती है। आगे देखते हैं। द प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू पी आर, ये आपको प्रूव करना है। चलो इसमें देखते हैं, इक्वेशन दिया हुआ है। चलो अब उसके अंदर कैसे प्रूव करते देख लेते हैं। चलो फिगर तो अपने को दी है, तो पहले क्या लिखा है, क्यू टी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। क्यू टी, ये बाइसेक्टर मतलब ये 2 इक्वल पार्ट्स हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल सेम है। ओके। आर टी इज द बाइसेक्टर ऑफ पी आर एस, यानी ये आर टी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों भी बाय सेम है। बाइसेक्टर का मतलब 2 एंगल सेम है। बाइसेक्टर मतलब वो सेम होगा तो आधा होगा। आधा कैसे लिखते हैं, देखो एंगल टी क्यू आर, ये टी क्यू आर वो पी क्यू आर से आधा है, देखो ना, हाफ ऑफ पी क्यू आर। टी क्यू आर इज हाफ ऑफ पी क्यू आर। ओके, ये देखते हैं टी आर एस, ये हाफ ऑफ द पी आर एस, पी आर एस उसका आधा है। इक्वेशन 1 बराबर ये बना, क्योंकि बाइसेक्टर इसलिए आधा, ये एंगल इससे आधा, ये दोनों सेम है, तो इसके ये जो एंगल है पी क्यू आर से, ये दोनों आधे होंगे। और यहाँ लेंगे, सपोज हम ये सोच ले 120 है, सपोज ये 60-60 होंगे, इसलिए इसने लिखा है टी आर एस किससे, पी आर एस से आधा है, हाफ ऑफ दिस। आगे देखते हैं। एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, बराबर ए। ट्राइंगल पी क्यू आर, ये एक्सटीरियर कौन सा है, पी आर एस, यानी ये आउटसाइड है। ट्राइंगल पी क्यू आर आउटसाइड ऑफ पी आर एस, इससे बाहर है। आउटसाइड, ट्राइंगल से बाहर होना। तो अपने एक रूल्स है, ये दिखते हैं पी आर एस, यानी ये एंगल पी आर एस, ये इज एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर यानी ये एंगल प्लस पी क्यू आर, यानी ये एंगल, यानी ये 2 एक्सटीरियर एंगल का एडिशन एक्सटीरियर एंगल का होगा, यानी 2 इंटीरियर का एडिशन एक्सटीरियर एंगल। ये अपना एक रूल्स है, रूल्स ऑफ द लाइन एंड एंगल्स, यानी कि 2 इंटीरियर एंगल का एडिशन, ये नहीं, ये छोड़ के
बराबर, यानी लीनियर पेयर छोड़ के ये दोनों का एडिशन इससे सेम होगा, इसलिए मैंने ये लिखा है। अब अपने को क्या चाहिए वो ध्यान में रखना है, हाफ चाहिए ना, तो सबको मैंने क्या कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, बराबर। हाफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, ये देखो, हाफ ऑफ पी क्यू आर, ये पी क्यू एस यानी ए है, हाफ ऑफ पी आर एस यानी ये है ना, हाफ ऑफ पी आर एस, हाफ ऑफ पी आर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, टी आर एस, तो मैंने इसकी जगह टी आर एस लिखा बाय इक्वेशन 1। ये सेम टू सेम रखा है, ये देखो, हाफ ऑफ पी क्यू आर, हाफ ऑफ पी क्यू आर की जगह से क्या लिख सकते हैं, टी क्यू आर, तो मैंने ये देखो टी क्यू आर लिखा है, ओके, इक्वेशन 2। अब दूसरा देखते हैं, इन ट्राइंगल टी क्यू आर, दूसरा ट्राइंगल ये टी क्यू आर, ये ट्राइंगल की बात करते हैं, ये टी आर एस इज एक्सटीरियर, टी आर एस यानी ये है, ये ट्राइंगल के बारे में आउटसाइड, एक्सटीरियर यानी आउटसाइड है, तो इसमें इसकी जगह टी आर एस लेंगे एक्सटीरियर एंगल, तो दो इंटीरियर लेना पड़ेगा, एक और एक ये, बराबर। इसमें देखो लिखा है ना, देखो टी आर एस यानी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्यू टी आर ये प्लस टी क्यू आर यानी दो इंटीरियर एंगल का एडिशन एक एक्सटीरियर एंगल होता है, वो लिखा है इक्वेशन 3। बाय इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने 2 और 3, यानी ये 2 और 3 में क्या लिया है, देखो क्यू टी आर, ओके, ये रहा क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर, यानी थर्ड इक्वेशन का राइट साइड लिया है, इज इक्वल टू हाफ क्यू पी आर प्लस टी क्यू आर। क्यों? क्योंकि आप दोनों इक्वेशन में देखो, ये टी क्यू आर यहाँ और यहाँ ये टी क्यू आर और ये टी क्यू आर एस वो था, देखो ये और ये का एडिशन ये हुआ है, क्योंकि ये जो है टी क्यू आर टी पी क्यू आर दोनों का एडी सेम है, बराबर, क्योंकि टी क्यू आर एंड टी क्यू आर एंड टी आर एस दोनों बाइसेक्टर हैं, बाइसेक्टर से इक्वल होंगे, इसलिए मैंने इन दोनों को कंपेयर किया है, बराबर। तो आप देखोगे इसके अंदर ये टी क्यू आर और ये भी टी क्यू आर है, तो कट हो जाएगा, तो बचा क्या, क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू पी आर। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि जो प्रूव करना था वो आ गया, ओके। इसके अंदर ये जो है इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का एडिशन करके सेकंड बनाया और थर्ड ले लिया है, ओके। इक्वेशन 2 एंड 3, बराबर, 2 और 3 से ये जो है टी आर एस, ये टी आर एस और टी क्यू आर दोनों को ऐड करेंगे, बराबर, तो अपने पास ये मिल जाएगा, इसलिए कंपेयर किया है दोनों को, एडिशन 1 और 2, अपने पास ये आ गया, ओके। क्योंकि टी क्यू आर प्लस टी आर एस तो बना, ये पूरा बन जाएगा, दोनों का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए ये लिखा है इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव दैट ख़त्म हो गया। अब जो बाकी के 2 सम रह गए हैं वो हम करते हैं, इसमें 2 सम रह गए इसके अंदर, वो बाकी रह गए वो हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 वो रह गए थे, 4 और 5, चलो सॉल्व कर देते हैं, इसलिए ये हो जाए।
चलो इसके अंदर हाँ पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिर करते हैं इन फिगर। इसमें भी फिगर दी है। इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट टी पॉइंट, ये टी पॉइंट पर दिया है, सच पी आर टी इज इक्वल टू 40, आर पी टी 95 एंड टी एस क्यू 75, फाइंड एस क्यू टी। तो इसके अंदर पहले फिगर, उसके बाद आगे करते हैं। ओके, तो फिगर ये दी है, फिगर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पी आर या टी है, एस क्यू, यहाँ 35 है, यहाँ 40, यहाँ 75, ये आपको दिया हुआ है। अब देख लेते हैं। देखो इसमें लाइन पी क्यू हाँ और आर एस इंटरसेक्ट एट द टी पॉइंट, ये आ गया। पी आर टी 40 है, आर पी टी 35 है, आर पी टी इसमें 95 हो, गलत लिखा है, यहाँ 95 दिया है, 95। ओके, एंड टी एस क्यू 75, फाइंड एस क्यू टी। आपको एस क्यू टी ये फाइंड करना है। ओके, अब यहाँ अपने ट्राइंगल की फॉर्मूला लगाएंगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो देखते हैं, फॉर ट्राइंगल ये लेते हैं पी आर टी, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल T इज इक्वल टू 180। सम ऑफ 3 एंगल इज 180। P है 95, R है 40 और एंगल T ढूंढना है 180। ओके, 135, एंगल कौन सा है, PTR is equal to 180, plus going this side minus PTR 180 minus 135, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 minus 3 4 यानी 45, ये 45 हो गया। अब उसके आगे ये क्रॉस बनता है, तो क्रॉस बनता है उसको हम बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसा हमने बताया था आगे, यानी एंगल पी टी आर इज एंगल एस टी क्यू इज इक्वल टू 45, क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों सेम होते हैं, तो ये भी 45 हो गया। ओके, अब अपने को तो ये ढूंढना है यहाँ टी क्यू एस, तो इसके लिए अपने ट्राइंगल फॉर्मूला लेंगे। फॉर ट्राइंगल टी एस क्यू, एंगल टी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। ये अपने थ्योरम 6.7 में पढ़ा था। और टी कितना हुआ, 45 है, एस 75 है, और ये उसका हमें जो नाम दिया है क्वेश्चन में एस क्यू टी लिखा, तो वही लिखेंगे। देखो एस क्यू टी बोलोगे, टी क्यू एस दोनों सेम ही है, पर आपको एग्जाम में देख लेने का क्या नाम दिया है, एस क्यू टी इज इक्वल टू 180। 5 + 5 10, 8 + 4 12,
SQT is equal to 180. SQT 180 minus 120 यानी 60, है ना। इस तरीके से ये जो आंसर आपको ढूंढना था वो आ गया। उसके बाद क्वेश्चन 5 यानी एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट सम, ये भी ख़त्म हो जाएगा। वो देख लेते हैं, यानी ये चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स ख़त्म, लास्ट क्वेश्चन। चलो इसके अंदर आप देख सकते हैं, हाँ इसमें भी फिगर दी है। चलो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। चलो फिगर में क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 एंगल P एस और ये T यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ है, एक Q है, यहाँ X है, ये 28 है और ये 65 और ये Y। ऐसा फिगर दी हुई है और इस फिगर में क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। चलो देखो, इफ PQ परपेंडिकुलर PS यानी PQ और PS दोनों 90 एंगल है। परपेंडिकुलर मतलब 90, बराबर। आपको परपेंडिकुलर की साइन ऐसी दी होगी, हाँ, इसका मतलब 90 एंगल, दोनों एक दूसरे को 90 एंगल पे जॉइंट होते हैं। आगे क्या लिखा है, एंगल SQR 28, SQR 28 है। उसके बाद QRT 65 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, ये आपको ढूंढना है, ये दिया हुआ है। चलो अब इसको कैसे करेंगे आप देख लो। अब तो इजी है, पर हम शुरू कहाँ से करेंगे पहले ये देखना है। देखो यहाँ, हाँ ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो Z बनता है। देखो Z, और Z बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, ये तो सिखाया हुआ है, ऑल्टरनेट एंगल, बराबर। ऑल्टरनेट एंगल बोलेंगे इसलिए दोनों सेम आएंगे। ओके, लिख लेते हैं एंगल PQR इज एंगल इक्वल टू QRT। क्यों, तो अल्टरनेट एंगल्स, ओके, अल्टरनेट एंगल्स इसलिए, है ना। अब उसके बाद देखो PQR में दो एंगल हैं, बराबर। X भी है 28, दोनों उसके बाइसेक्टर किया है ना, नॉट भी इक्वल, डिसजॉइंट है, तो दोनों का एडिशन लिख सकते हैं क्योंकि PQR के अंदर X एंड 28 है, X + 28, दोनों का एडिशन करेगा आएगा QRT, क्या आएगा 65। ओके, ये मैंने क्या लिखा फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। PQR के अंदर दो एंगल है, इसलिए X + 28 लिख दिया इज इक्वल 65, प्लस है गोइंग दिस साइड 65 - 28, सो 15 - 8 3 7 और 5 - 2 37, यानी एक आंसर आ गया 37। ओके, इसके अंदर दूसरा क्या पूछा है, Y भी ढूंढना है। Y ले लेते हैं,
यानी अपनी ये वैल्यू 37 आ गई। ओके, और y के लिए क्या करेंगे बताओ? बड़ा इजी है, आपको इसके अंदर ट्राइंगल दिखता होगा, दिखता है? ओके, देखो पी एस क्यू या पी क्यू एस कोई भी लिख सकते हो। फॉर ट्राइंगल पी एस क्यू थियरम 6.7 एंगल पी प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। पी कितना है? 90। एस कितना है? y, और ये है 37 इज इक्वल टू 180। ओके, दोनों का एडिशन करते हैं। 7 12 180, y 180 minus 127, y 10 minus 7 3, 7 minus 2 5, 53 ये आंसर। ओके, इस तरीके से ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। अब जब मिलेंगे तो नया चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, तो ये आपको इजी हो गया। फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार, दो बार, तीन बार मेरा वीडियो देखो, लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी अपने फ्रेंड्स को कर सकते हो। बराबर, ऐसे फ्रेंड के जो फीस नहीं भरते उनको शेयर करोगे तो ये भी आपका पुण्य का काम है, क्योंकि उनको पढ़ना मिल जाएगा। बराबर, ये सब आप बेच सकते हो। ओके, और टेक्स्ट बुक भी आप पढ़ना, और चैप्टर ख़त्म हो गया। मैंने थियरम 6.1, 6.2 और 6.7 भी कराए, सम कराए, और जो वैल्यूज़ वाले हैं